नियमित ड्यूटी, ईमानदारी से कार्य, फिर भी मानदेय सिर्फ 395 रुपये प्रतिदिन। ड्यूटी की तैनाती 80-80 किलोमीटर दूर। दरअसल यूपी के मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के पतुलखी गांव में परेड के दौरान पीआरडी के जवानों ने अपनी समस्याओं को बताया। वैसे तो पीआरडी के जवान आपको हर चौराहे पर, गली में, थाने पर, तहसील में, जिला मुख्यालय में या फिर बिजली विभाग में ईमानदारी से ड्यूटी निभाते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन इनकी जो समस्या है उसको लेकर ये चिंतित दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के जवानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पहला, पीआरडी जवानों का मानदेय कम है। दूसरा, 12 महीने का अस्थायी रोजगार नहीं मिलता। तीसरा, पीएफ और ईएसआईसी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। चौथा, मानदेय प्रतिदिन का केवल 395 रुपये, लेकिन ड्यूटी के लिए लगभग 100 किलोमीटर की दूरी। ऐसे में तमाम समस्याएं बनी हैं, जिसको लेकर पीआरडी के जवान चिंतित रहते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि पीआरडी के जवान इस पर क्या कहते हैं। नाम क्या आपका? ब्रिजमोहन। कहाँ के रहने वाले हैं? लालगंज, ग्राम धसरा के। अच्छा, धसरा के। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं, आज 9वां महीना हो गया ऑनलाइन ड्यूटी लगती हुई, और हम जवानों को 3 जगह का ऑप्शन दिया गया था भरने के लिए, तो अपने स्वेच्छा से भरे थे जवान हमारे। जैसे लालगंज, मिर्जापुर, कुछ लोग हलिया डाले हैं, कुछ लोग छानवे डाले हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद 70-80 किलोमीटर के दूरी पर ड्यूटी लगाई जा रही है। जैसे चुनार, मड़िहान, ऐसे जगह ड्यूटियाँ लग रही हैं। अच्छा। मान लीजिए जो हमारे जवान हैं वो तो किसी प्रकार मैनेज कर लेते हैं। सबसे समस्या है महिलाओं का। जो महिला गार्ड हैं हमारे यहाँ जवान हैं, उनकी ड्यूटी मड़िहान लगाई जा रही है, हलिया लगाई जा रही है, आने जाने का पता ही। और मात्र 395 में। गाड़ी वाले ऐसा है नहीं कि कुछ लोग तो हैं किराया नहीं लेते हैं, कुछ लोग किराया भी मांगते हैं। ड्यूटी कौन लगाता है? बीओ साहब लगाते हैं। कहते तो यही हैं कि ऑनलाइन ड्यूटी लखनऊ से लगती है, लेकिन लखनऊ से लगती है तो 3 जगह का जब मांगा गया था बीओ, तो क्यों नहीं लग रही है। अच्छा। बीओ साहब से बात हुआ तो बीओ साहब ने कहा कि जो है कि चलिए अभी मैनेज कर लिया जाएगा, महीने 2 महीना 3 महीना के बाद सबका जो है कि। बीओ साहब आएंगे क्या आज यहाँ पे? जी, आज आने के लिए बोले हैं, 10 मिनट में आने वाले हैं बीओ साहब। ठीक। जी बताइए, नाम क्या आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? धसरा, लालगंज। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमें यह है कि 1 महीना विभागी लगाते हैं, 1 महीना गैर विभागी, और जब गैर विभागी का तनख्वाह 6 महीना मिलता है, वहाँ मैं बोलता हूँ कि हमारा तनख्वाह दे दीजिए, तब हम आपके यहाँ दोबारा ड्यूटी करने आएँ। तो बीओ ने बोलते हैं कि उनके खिलाफ़ चिट्ठी बना दीजिए, मैं उन्हें 3 महीना बैठा दूँगा, उन्हें तनख्वाह मिल जाएगी। अच्छा। हाँ, चलिए आने दीजिए, बीओ साहब से बात जरूर होगी इस बारे में भी। रोस्टल है, गैर विभागी से इतराज नहीं है। नहीं देखिए, हमारा नंबर है तब 1 महीना गैर विभागी, 1 महीना विभागी लगा रहे हैं। नाम क्या है आपका? अवध नारायण। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पांडेपुर कलवारी। पांडेपुर कलवारी। बताइए क्या समस्या है? आप लोग आज यहाँ पीआरडी पे, आज यहाँ पतुलखी के इस ग्राउंड पे आप लोग उपस्थित हैं और परेड कर रहे हैं। तो एक तो जो हमें जानकारी है कि लगभग 400 रुपये के पर डे के मानदेय के हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं, तो 395 के लगभग। तो किस तरह से जो है आप लोग इस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं? समस्या है उसमें, मैनेज कहाँ हो रहा है, मजबूरी है कि हम लोग कर रहे हैं। कैसे, किस तरह की समस्या है? जैसे समस्या यह है कि जहाँ की 70-80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर लगा देते हैं, तो उसी में भाड़ा, किराया, अपना खर्चा, वर्दी का खर्चा, बाकी सब उसी में चला जा रहा है। बाल बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे? तो इसको लेकर के आप लोगों ने बीओ साहब से कभी बात किया? कभी कुछ मौखिक तो बात नहीं हुआ है। मौखिक नहीं हुआ है, मगर जान सब रहे हैं। ठीक। नाम क्या आपका? राम नरेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम मटियारी का, लालगंज, मिर्जापुर। जी बताइए, जिस तरीके से अभी आप बताया इन्होंने कि जो है अवध नारायण जी ने कि मानदेय की समस्या है, जिसको लेकर के परिवार, घर का भी खर्च नहीं चल पा रहा है और ख़ुद का भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जब हम 70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक जाते हैं, ट्रैवल करते हैं बाइक से या किसी भी चीज़ से, तो हमारा जो है उतना पेट्रोल लग जाता है या फिर खर्च हो जाता है। तो इसमें क्या सच है? ये सच यही है कि हमारे यानी कि बहुत शोषण हो रहा है, हम लोग बहुत मारे जा रहे हैं, अधिकारी हमको बार बार दबा रहे हैं, मनमानी काम कर रहे हैं, कोई इसमें हमारी सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहा जाएगा कि उनसे बात करो तो उनसे बात करो,
ड्यूटी संबंध का बात ये होगी कि हाँ सर ऐसे है, तो कहेंगे सर से बात करिए, तो फिर वो कहेंगे जाकर अपने बीओ से बात करिए। यही बातें चल रही है, किससे हम लोग बात करें। तो क्या यहाँ पर जो है बीओ साहब आ जाएंगे क्या? यही तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं आ रहे हैं। हाँ ठीक। नाम क्या आपका भैया? हिंसलाल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम मटियाई कला, लालगंज, मिर्जापुर। जी बताइए, क्या कह रहे हैं आप? सर ये कह रहे हैं जैसे हम लोगों की 70-80 किलोमीटर दूरी लग जा रही है ड्यूटी, और वहाँ अगर 10-5 मिनट लेट हो जाते हैं, अधिकारी बोलते हैं कि तुमको तुम्हारी ड्यूटी, हमको ड्यूटी चाहिए, हमको समय है, हमको हम नहीं जानते गाड़ी से आते हो, हवाई जहाज आते हो, हमको समय ड्यूटी चाहिए, समय ड्यूटी को समय। आपका? गोविंद प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? खसड़ा, लालगंज। जी बताइए। मेरा समस्या है कि मैं जो है कि 80 किलोमीटर दूर जो है चुनार मेरी ड्यूटी लगा दिया गया है, और बार बार मैं चुनार ही करा, 2 बार हो गया मुझे वहाँ चुनार। आप चुनार जाते हो 2 बार हो गया आपको? हाँ 2 बार हो गया, और मैं कहता हूँ कि मेरा ड्यूटी जब रोस्टर के अनुसार लगा, जो मैनुअल मैंने भरा हूँ उसके अनुसार लगाइए, तो ये लोग कहते हैं कि चलिए मैनेज कर लेंगे। ऐसा करके हम 395 हम कहाँ तक कैसे मैनेज कर पाएंगे? तो ये बताइएगा, चुनार यहाँ आपके लालगंज जो है तो थाने से कितनी दूर है? नहीं 70-80 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर के आसपास है। 80 किलोमीटर दूर, इसलिए हमको बड़ा परेशानी है वहाँ। और ये लोग जो 395 हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे अपने बीवी बच्चों को, कैसे लड़के पढ़ा पाएंगे? ठीक करना चाहिए। बताइए। हमारा परेड रखा गया है जी जी। हर शुक्रवार को, दूसरा शुक्रवार को हमारा आने की हो, महीने दूसरा शुक्रवार को परेड होता है। हाँ अभी हम ड्यूटी में हैं, हाँ। तो हम कैसे आ जाएं ड्यूटी को छोड़ के यहाँ परेड करने के लिए? और अधिकारी हमारे कह रहे हैं कि नहीं आपको परेड करना है, परेड नहीं करोगे तो हम निकासित कर देंगे। अच्छा, ड्यूटी के जहाँ आपकी जैसे ड्यूटी लग गई आपके 70-80 किलोमीटर दूर, तो आप सुबह ही निकलना पड़ेगा आपको वहाँ के लिए? 70-80 किलोमीटर, मान लीजिए हमारे मौके से 2 किलोमीटर दूरी तक ड्यूटी है वर्तमान में। जी जी, सुबह की। आपको बता दें, जिले के पीआरडी जवानों के सामने रोजी रोटी का संकट उस समय पैदा हो जाता है जब 6-6 माह से ज्यादा का समय हो जाता है, लेकिन उनका मानदेय नहीं मिलता। ऐसे में जवान आर्थिक संकट से जूझने लगते हैं। थानों के साथ साथ तहसील के साथ अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पीआरडी जवानों की ड्यूटी युवा कल्याण विभाग की ओर से लगाई जाती है। इसके लिए उनको प्रतिदिन 395 रुपए के हिसाब से हर माह भुगतान किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पीआरडी जवान ड्यूटी तो निभा रहे हैं, लेकिन इस समय सभी मानदेय को लेकर परेशान हैं, क्योंकि बदलते दौर में पीआरडी के जवानों की समस्या को सुनने या फिर देखने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें, इस संबंध में बीओ राजेश सिंह से जब बात किया गया तो बहुत ही चालाकी से हर सवाल का जवाब शासन के आदेश पर डालते दिखाई दिए। अब आपको दिखाते हैं कि बीओ राजेश सिंह ने क्या कहा। जी बीओ साहब, बताइएगा कि जैसे इनकी ड्यूटी जो लग रही है 70-80 किलोमीटर दूर, जैसे कुछ लोग ये लालगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं और ये चुनाव ड्यूटी लग जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी दूर क्यों लग रही है? ये देखिए, चूँकि शासन स्तर से ऑनलाइन व्यवस्था है, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इनकी अक्षांश देशांतर रेखाएं भरी गई है। ये चुनार वाली जो ड्यूटी है इस समय, वो चूँकि अक्षांश देशांतर रेखाओं से भरी गई है, इस वजह से ऑनलाइन पूरी तरीके से व्यवस्था के हिसाब से ड्यूटियाँ लग रही हैं। तो ऑनलाइन में तो ये सिस्टम था ना आपका, शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसमें ये है कि आपको लोकेशन चूज़ करना पड़ेगा। एज ए पीआरडी जवान जो है, इनको खुद 3 अपना लोकेशन चूज़ करेंगे, तो उस हिसाब से ड्यूटी नहीं लगी? जी, ऐसा इन्होंने लोकेशन दिया है, 4 लोकेशन इन्होंने डाला है। नगर पालिका परिषद, थाना लालगंज, कोई पर्सनल पॉइंट वाइज नहीं है। अच्छा, विकासखंड लालगंज, विकासखंड सिटी, इस हिसाब से ड्यूटियाँ लगती हैं। तो ऑटोमेटिक जो है हम क्या करते हैं, केवल स्थल का चयन करते हैं और संख्या चयन करते हैं, इसके बाद ऑटोमेटिक पोर्टल द्वारा ड्यूटी जनरेट कर दी जाती है। तो एक चीज़ और था, ये बताइएगा हमें कि जैसे लालगंज में एक बड़ा सवाल है कि लालगंज और भी थानों पे है जो कि वहाँ के लोकल जो गार्ड्स होते हैं, जो पीआरडी के लोग हैं, वो अपने थाने पे ही ड्यूटी कर रहे हैं या चौकी पे कर रहे हैं या कहीं आसपास ही, लेकिन यहाँ पर लालगंज थाने में नहीं है पीआरडी के जवान, बाहरी हैं। बाहरी नहीं है, 96 ब्लॉक के 96 के हैं। उनके द्वारा भी ये स्थल का चयन दिया गया है। विकासखंड 96 के अलावा दूसरे स्थान पर उन्होंने विकासखंड लालगंज का अपना चयन दिया है, जो प्रेफरेंस दिया है उस हिसाब से ऑनलाइन ड्यूटियाँ लग रही है। बेसिकली एक चीज़ बताइएगा, जैसे इनका मानदेय लगभग 400 के आसपास है, 395 रुपये, 395 रुपये। जैसे यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर इनकी लग गई, तो आप लोग जैसे बीओ साहब हैं, आप लोग ड्यूटी लगाते हैं या किसी भी तरह से आप लोग हैंडल करते हैं ना, तो अगर ये अपनी गाड़ी से या किसी भी तरह वहाँ जाएंगे, मान लीजिए या रूम लेकर के ही वहाँ रहते हैं, अब अगर रात में ड्यूटी लग गई 12-1 बजे 2 बजे से, तो ये पहली बात तो यहाँ से जाने में प्रॉब्लम होगी। जब वहाँ पहुँच भी गए, अगर किसी तरीके से मान लीजिए वहाँ रूम ले लिया
या वो ले लिया, तो इनका सारा पैसा तो जो महीने का बन रहा होगा, मान लीजिए 10-12 हज़ार के आसपास बनता होगा, जी, जी। तो महीने का रूम लेकर के खर्च या उसमें तो खर्च हो मैं जाता होगा, आपको फिर इनके लिए अवगत बचता क्या है? शासन स्तर से इनका निर्धारित दर है, क्योंकि इनके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, विभाग द्वारा भी प्रयास है कि इनका जल्द से जल्द मानदेय बढ़ाया जाए। स्तर पर शासन जब चाहेगा, जब इनका मानदेय बढ़ जाएगा। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट पे डिपेंड कर जी, रहा है। जी, शासन के स्तर पर है। शासन जिस दिन चाहेगा इनका मानदेय बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ड्यूटियाँ बराबर दे रहे हैं। जिस प्रकार होमगार्ड द्वारा ड्यूटियाँ दी जाती हैं, उसी प्रकार हमारे जवानों द्वारा भी नियमित ड्यूटियाँ दी जाती हैं। जवानों द्वारा बिल्कुल ये एक तरीके से सामाजिक जो है जॉब है इनका। जी, जी। सामाजिक स्तर पे जिस तरह मैं देखता हूँ, जहाँ भी चौराहे पे या कहीं भी मैं देखता हूँ, वहाँ पीआरडी जवान उपस्थित बिल्कुल, रहते बिल्कुल। हैं। हमारे जवान हर जगह आपको सक्रिय मिलेंगे, और हम लोग स्वयं चाहते हैं, शासन से अनुरोध भी करते हैं कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए। जैसे हम लोग भी अपने जवान को देखें, लगे हाँ हमारा जवान आज ड्यूटी कर रहा है, आज इन्हें मानदेय उस स्तर पर मिल रहा है जैसे होमगार्डों को मिलता है। हम लोग भी प्रयास करते रहते हैं, लेकिन शासन स्तर से अभी तक कोई निर्धारित नहीं हो पाया है। जब जैसे निर्धारित होगा इनका मानदेय। नहीं, इनके ड्यूटी को लेकर के एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये तो वाकई में देखिए समझने की बात है कि जिस तरीके से ड्यूटी लगाई जा रही है, जिस तरह से इतनी दूरी 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूरी पर, इसको लेकर के क्या आप लोग कुछ कदम उठा रहे हैं बिल्कुल, कि इसका पास में ही हो? ये जितने भी पॉइंट ड्यूटियाँ लगती हैं, दूर लग जाती हैं, इसका हम लोग मुख्यालय पर अवगत कराते हैं। तो मुख्यालय द्वारा, चूँकि ये देखिए ऑनलाइन व्यवस्था 4 महीने से चल रही है, तो इसका धीरे धीरे सुधार पोर्टल का होगा, और जल्द ही ये ड्यूटियाँ हमारे मुख्यालय द्वारा एक ऐसी पोजीशन पर रखी जाएगी जिससे दूर हमारा जवान न जाए, वो आसपास के स्थलों में लगे। फिलहाल अभी भी ऐसे ही हो रहा है, मिर्जापुर में ही ड्यूटियाँ लगती हैं लालगंज के जवानों नहीं, की। लगेगी मिर्जापुर में, लेकिन मिर्जापुर तो बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। जी, जी, बड़ा तो क्षेत्र है। अब यहाँ से मिर्जापुर जाने में कोई बात नहीं, 20 किलोमीटर से चले जाएंगे, जी। लेकिन मिर्जापुर और भी जगहों पे अगर आप बनारस के साइड आप उधर जाएंगे तो 60-70 किलोमीटर पड़ जाएगा यहाँ से। मिर्जापुर इनका जो नगर पालिका परिषद है, उसके क्षेत्र अंतर्गत जो ड्यूटी आती हैं वो लगती हैं। फिलहाल एक ड्यूटी जो है हमारी स्टेडियम की, वो किसी कारणवश नहीं लग पा रही है, वो भी जल्दी सुधार कर लिया जाएगा, और ड्यूटियाँ इनको बराबर मिलती हैं। अब देखिए, पहले की अपेक्षा सरकार ने अच्छा प्रयास किया है। पहले ड्यूटियाँ नहीं थी, लेकिन सरकार द्वारा ड्यूटियाँ बराबर अब 100% प्रयास किया जा रहा है कि हम अपने जवानों को 100% ड्यूटियाँ दें। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि मानदेय को लेकर के जैसे गैर विभागीय मतलब जैसे बिजली विभाग हो गया या जी, जी। BSNL हो गया, कहीं अदरवाइज, जी। तो वहाँ पर मानदेय को लेकर के काफ़ी लेट होता है या नहीं भी मिलता है। वो देखिए, हमारे विभाग तो द्वारा हमारे कार्यालय तो बराबर उन विभाग को BSNL हो गया, चाहे पॉलिटेक्निक हो गया, चाहे ITI हो गया, बराबर पत्र जाता रहता है कि आप हमारे जवानों का जो भुगतान है समय से कर दिया करें, जिससे इनको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। क्योंकि देखिए, अभी बिजली विभाग में जुलाई से पैसे नहीं दिए, हम लोग बराबर अनुरोध करते हैं। 7-8 मंथ हो गए हैं जिनको अभी तक ये पैसा नहीं मिले गैर विभागीय विभाग से। और विभागीय विभाग में भी जो है, अगर आप सरकारी विभाग में, उसमें भी लेट होता है। जितने भी हमारे कार्यालय में विभागीय जो पैसे आ जाते हैं, उसको ससमय लगा दिया जाता है। अब चूँकि गैर विभागीय ड्यूटी पॉइंट द्वारा जब देर से पैसे दिए जाते हैं, उस वजह से इनका लेट होता है, लेकिन हम लोग अपने पत्र के माध्यम से बराबर अनुरोध करते हैं कि आप लोग समय से इनका भुगतान किया करें, जिससे हम समय से इनका भुगतान कर दें, इससे इनको किसी प्रकार की समस्या